जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का पार्ट 2 वीडियो जो नए प्रश्न और नए विचार जो क्लास हम लोग प्ले स्टोरीज का प्ले बना चुके हैं। आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में आप चाहते हैं तो अवेलेबल सब वीडियो करवाया गया है। तो हमारे पास में बुद्ध भगवान की कल कहानी तक हम उस टॉपिक तक हम आप सभी को बता चुके थे। आज हमारे पास में जैन धर्म के बारे में हम बताने वाले हैं, जो इनकी जीवन पर ये अपने जीवन में किस प्रकार की कष्टों से किए और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस कंडीशन में आज हम जैन धर्म के बारे में पूरे विश्लेषण के साथ हम लोग सीखेंगे। और ये सारे बीपीएससी हो या वनडे एग्जाम या अदर स्टेट हो, ये एक महत्वपूर्ण ये एनसीईआरटी सीरीज माना जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको देखिए अच्छा तरीके से, ताकि आपके पास में कॉन्सेप्ट एक लॉजिकल पता चल सके कि आखिर जैन धर्म क्या है और उसके पीछे लॉजिकल क्या है और ये हमारे धर्म पर किस प्रकार के हम अपने जीवन पर उतार सकते हैं। यही बात को हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जैन धर्म के बारे में विचार के बारे में पढ़ना है। तो देखिए हमारे पास में पार्ट 2 वीडियो है। देखिए जैन धर्म, इसका अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर, सॉरी यहाँ पर जो 24वां तीर्थंकर जिनको क्या नाम था, महावीर, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि 24वां इसमें शिक्षा वाला मतलब हम टीचर फिर से हो गए, तो इसमें बहुत सारे हो गए, तो अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आपसे पूछा जाएगा तो महावीर। 24वां तीर्थंकर कौन थे? वीर। समझ पाए, ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास में पूछ देगा। देखिए वज्जी संघ की लिच्छवी क्षत्रिय राजकुमारी के मतलब थे, मतलब उनकी निवास के रूप में। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महावीर भगवान जो थे वो अपना घर को 30 साल में घर को त्याग कर छोड़कर चले गए और 12 साल भटकने के बाद उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ पाए, 30 साल छोड़ के और 30 साल के एज में अपना घर को जैन भगवान छोड़ के चल गए और कितना 12 साल में उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 42 साल के एज में महावीर भगवान के ज्ञान पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि प्राप्त हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महावीर भगवान की 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और वह जंगल में रहने लगे और 12 साल के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बताइए, जो इंसान 12 साल हम लोग अगर अच्छा से मेहनत कर दें 5 साल में, तो अच्छा क्या ज्ञान नहीं प्राप्त। ये भी पहले एक साधारण व्यक्ति थे महावीर भगवान, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम करके उनको भगवान के आज दर्जा रूप में मिली। तो क्यों? क्योंकि जीवन किसी का भी भाग्य नहीं बनाती है, बल्कि उसकी कर्म बनाती है। तो आप भी अपने जीवन में कर्म करिए। आप अच्छा, जो संघर्ष करेगा उसी का चर्चा होगा, जो संघर्ष नहीं करेगा उसका चर्चा नहीं हो सकती है। तो आप संघर्ष करिए, लगातार अपने जीवन में प्रयास करिए। और देखिए जैन भगवान भी उनको ज्ञान की प्राप्ति 12 साल में हुई, लेकिन हुआ ना, कोई के देर होता है और किसी का जल्दी होता है, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करता है उसके जीवन में जरूर एक न एक दिन सफल जरूर होती है। तो आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इनकी शिक्षा सरल था, यानी किसकी शिक्षा? भगवान बुद्ध भगवान महावीर जी का जो था वो सोचिए। अब महावीर जी का अभी रुकिए बेटा, वीडियो थोड़ा सा बना रहे थे। तो हमारे शिक्षा की सरल था, यानी क्या था, उनकी शिक्षा क्या है? सरल था, यानी वो जो भी देते थे प्राकृतिक रूप में देते थे। हम कल भी बताए थे कि बुद्ध भगवान और जैन भगवान में क्या अंतर है। ये दोनों को मानना था कि शिक्षा का सहीकरण करें, शिक्षा का सही तार्किक हो। अब मान के चलिए कि आपके गांव में कोई इंग्लिश नहीं जानता है और आप दिल्ली के पढ़ के आप इंग्लिश बोलिएगा, तो वो व्यक्ति के साथ आप शोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। आपके पास में जितनी नॉलेज है किसी को नीचा मत दिखाइए। यह शिक्षा का कहीं उद्देश्य नहीं है कि आप पढ़ लिख के दूसरों व्यक्ति पर दबाव बना दीजिएगा।
अब बढ़िया बढ़िया देखिएगा अधिकारी लोग गाली गलौज कर देते हैं, सच में शिक्षा का लेवल नहीं होते। आप अपने मनोवृत्ति का विकास होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब वो तार्किक होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। आप देखते होंगे आए दिन भ्रष्टाचार होते रहते हैं, पता नहीं लोगों के पास में क्या डिमेरिट बच चुकी है। कोई बात नहीं, शिक्षा का मतलब सरल करना और सत्य की जानने के लिए इच्छा रखने वाली स्त्री और पुरुष को अपना घर को छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, जैन भगवान और बुद्ध भगवान के दोनों के मानना चाहिए कि स्त्री हो या पुरुष हो, अगर सत्य की अगर खोज करना है तो घर को त्याग कर चल जाए। हालांकि देखिए कबीरदास भी बोले हैं कि देखिए घर में भी रह के शिक्षा कर सकते, दूसरों को बता सकते, वो भी ज्ञान की प्राप्ति। तो देखिए सभी का मानना अलग अलग है कि किस आधार पर पढ़े, लेकिन जैन भगवान और बौद्ध भगवान के ये मानना था कि अगर स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वह अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त ज्ञान की खोज है तो अपना घर को त्याग कर छोड़कर चले जाए ना, और उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब देखिए जैन धर्म में बहुत सारे चीजों को बताया कि देखिए किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। देखते होंगे जैन धर्म वाला व्यापारी लोग जाते रहते हैं, जबकि वो कृषि क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर कृषि हम करेंगे तो कृषि में क्या होगा, कृषि में किसी न किसी जीव का हत्या जरूर होगा। आप जो में खाद छीटेंगे या उस पे कीड़ा लगेगा तो उस पे क्या होगा, ये हत्या होगी, और इससे क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत सारे जैन धर्म में बहुत चीज को हिंसा मतलब नहीं करना है, किसी के गलत विचार नहीं देना है, बहुत सारे मतलब इसमें पालन करना था। तो इसमें पहले अहिंसा नहीं करना है। अहिंसा का मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी भी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए। जीवों को कष्ट, हत्या या सभी जीव को जीने की अधिकार है, सभी जीव जीना चाहते हैं। देखिए मनुष्य हो या इंसान, आप मुर्गा खाते हैं बेचारा, वो भी तो जीव है, बताओ, सभी जीव को जीने की अधिकार है, जीना अधिकार। मान के चलिए कि सभी व्यक्ति को जीने चाहते हैं, माने सभी इंसान हो या जानवर हो या कुछ भी, सभी इंसान क्या चाहता है कि हम जिए। तो भगवान जैन भगवान क्या बोलते हैं कि नहीं, सभी व्यक्ति को आदर सम्मान, चाहे जीव हो या जंतु हो या कुछ भी हो, पौधा हो, सभी को जीने की अधिकार है। और उनकी शिक्षा प्राकृतिक रूप में था, यानी बुद्ध भगवान की आपके पास में शिक्षा क्या था, प्राकृतिक रूप में पाया गया। प्राकृतिक का मतलब क्या होगा कि जहां की जैसी भाषा जहां उपयोग करें। मान के चले कि वो गांव में जा रहे हैं और आप अपनी गांव में किस प्रकार के करिएगा, तो गांव में सरल भाषा का उपयोग करिए, विनम्रतापूर्ण से करिए, लोगों की बात सुनिए, तब आप मान सकते हैं कि मेंटेलिटी वाले लोग हैं। और अभी जाके अपनी तेवर शिक्षा को दिखा दीजिएगा, क्या रह जाएगा आपके पास में? कुछ नहीं है। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष युद्ध चुनौती है, और हमें सभी समाज को लेकर चलनी चाहिए। ये भगवान जैन भगवान की मानना है, और तब आपके मान सकते हैं कि आपके जीवन में सफल हो। आप मान के चलिए लोग क्यों दुखी में अपना जीवन, क्योंकि आप बताइए ना, आप दूसरों को व्यक्ति को जल रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको भी जलने वाले लोग होंगे। तो आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अगर निगेटिव दूसरों को बारे में कर रहे हैं तो आपके इंपैक्ट निगेटिव ही प्रभाव पड़ेगी। मेरी बात को समझ पाए? तो इन्होंने बताया कि शिक्षा का मतलब प्राकृतिक दीजिए, माने जैसे भाषा हो उस तरह का उपयोग करें। अब देखिए जैन भगवान और बौद्ध भगवान के दोनों में क्या था, देखिए चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है मतलब चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं, एक और है झूठ नहीं बोलना है। देखिए चोरी करेंगे तो चोरी करने से आपके पास में क्या होगा, मानसिक रूप से आप गुलाम बन जाएंगे। हमेशा चोरी के बारे में आपको दिमाग में आएगा कि किसी प्रकार की चोरी कर ले, समझ में, और उसे अपना जीवन यापना करें। हालांकि लॉजिकल गलत है, आप चोरी करके, भगवान बुद्ध का मानना है कि कर्म आपका अच्छे हो या बुरे हो, इसका प्रभाव आने वाला पीढ़ी पर जरूर पड़ता है। तो इसीलिए अपने जीवन में चोरी ना करें, सबसे पहली बात है। समझ में आ गया? चोरी नहीं करना है, धन को अर्जित नहीं करना, यानी धन को क्या अर्जित करना है बेटा, कि
आप बताइए कि धन को तो आप संग्रह कर लिए, लेकिन आपका बेटा उस नालायक निकलेगा, आप चोरी करके पैसा कमा लिए, तो आने वाला पीढ़ी क्या हो जाएगा, उसको सारे चीज को सुविधा मिल जाएगा, और वो जैसी सुविधा जिसी व्यक्ति को मिलेगा वो अपना खोज की रास्ता भटक जाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध भगवान जैन भगवान कहते हैं कि ज्यादा संग्रह आपको नहीं करना है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तो हमारे पास में क्या है कि धन को संग्रह नहीं करना है, यानी धन जैसी संग्रह बिटा करोगे तो तुम्हारा जीवन में कल्पना करो कि जैसी धन को आप तो कमा लीजिएगा। हम ही आज चोरी मान के चलिए, हालांकि हम ऐसे प्रवृत्ति वाला नहीं है, हम चोरी पूरा करके पैसा पीट लिए, किसी को मर्डर करके पैसा कमा, लेकिन क्या हम जो धन कमाए क्या आने वाला जनरेशन इसका लाभ उठा पाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। यही धरती का नियम है कि जिस प्रकृति आप कर रहे हैं इंपैक्ट आपको वैसे ही आपको देगी। तो याद रखिएगा मेरी बात को कि धन को ज्यादा संग्रह करिएगा तो आपका आने वाला मतलब सही ढंग से सदुपयोग पर पैसा करिए। ये नहीं कि किसी को मर्डर कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, नहीं। सच्चाई पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से कमाइए धन को। और ब्रह्मचर्य का मतलब पार है, यानी शांत दिमाग को रहना चाहिए, और शांत दिमाग के ही व्यक्ति को अगर इस चीज को होगा। और तीसरी बात है झूठ नहीं बोलना है। हम क्या है कि झूठ नहीं, कट गया, झूठ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? झूठ नहीं बोलना है। झूठ का मतलब क्या है कि बात बात में, अब देखिए झूठ जैन धर्म में 5 चीजों को अपनाया गया। पहला चोरी नहीं करना है, फिर धन को संग्रह नहीं करना है, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और फिर लालच इंसान को बर्बाद करती है। समझ पाए? जीवन में किसी को बर्बाद करने के कारण क्या है? लालच। इतना ना लालच हम बना चुके अपने जीवन में ना कि किसी को हम छोड़ते, पैसा के लिए किसी के इस्तेमाल कर दे रहे हैं आजकल। तो आप अपने जीवन में उस तरह से नहीं बनिएगा। आई होप आपको जैन धर्म के बारे में क्लास 6 में जो इंपॉर्टेंट था हम आपको बताने पूरी प्रयास किए हैं। अगर कहीं पर भी वीडियो में हम समझाने में उसमें कमी की है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताइए ताकि इंप्रूव कर सकें और एक कंटेंट अच्छा दें। आप सभी को अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।